देखो, हमारी क्लासेस चल रही है जिसमें 3 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये चौथी क्लास है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास से, और आज ये 4th क्लास है। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि कुछ के पास धन का अकाउंट ना हो के एंजल वन का अकाउंट है, तो उसके अंदर वो कैसे ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स एक बार आपको बता देता हूँ। उसके बाद आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो, एंजल वन में आपको बेसिकली क्या करना होता है, स्टेप्स सभी अकाउंट में एक जैसे फॉलो होते हैं, चाहे कोई भी डीमेट अकाउंट हो, सब में एक जैसे फॉलो होते हैं, बस ऑप्शंस अलग अलग जगह पे होते हैं। तो एंजल वन में आप क्या कर सकते हो, उस चीज को समझो। देखो, एंजल वन एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, उस पर मैं ओपन करता हूँ। तो आप तो लैपटॉप यूज़ करते हो तो ब्राउज़र पे आप एंजल वन को लॉगिन करोगे। अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल की स्क्रीन में आप एंजल वन ऐप के ऊपर जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो होम स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं इसको बैक कर देता हूँ, और होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको ट्रेड जैसे करना है निफ्टी के अंदर। तो आपको यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है मार्केट टुडे में भी निफ्टी लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन और ऊपर की तरफ दिखता है सर्च का। तो सर्च में भी आप क्या सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा निफ्टी, तो निफ्टी आ गया। ठीक है, निफ्टी के अंदर सबसे ऊपर निफ्टी दिया हुआ है, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बाय और सेल। बाय और सेल के जस्ट ऊपर 2 ऑप्शन दिखते हैं अपन को, एक तो ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, एक चार्ट का ऑप्शन है। तो मैं क्या क्लिक करता हूं, ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, ऑप्शन चेन पे मैं क्यों क्लिक करता हूं, इस बात को समझो। तो देखो, ये सब करने से पहले आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, मतलब एक स्क्रीन पे आपको निफ्टी का चार्ट देखना है। ठीक है, अब चार्ट देखने के बाद जब आप एंट्री लोगे, तो ये एंट्री लेने के लिए मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूं, ना कि चार्ट देखने के लिए। चार्ट देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मैं एक बार दोबारा से होम स्क्रीन पे आ गया। चार्ट देखने के लिए कहीं भी जहां मार्केट टुडे के नीचे निफ्टी लिखा हुआ है, या फिर सर्च में जाके निफ्टी आपने क्लिक किया तो निफ्टी आ गया। निफ्टी के नीचे चार्ट लिखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक करता हूं और ये निफ्टी का चार्ट खुल गया। ठीक है, इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो ऊपर सर्च का जो बटन है उसके साइड में ही आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आज का मार्केट यहाँ पे ये है। ठीक है, अब आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ये चलता हुआ होना चाहिए, मतलब जो इस निफ्टी का चार्ट है ये आपको पहले से ऑन करके रखना है। किस पे, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे। और इस लैपटॉप स्क्रीन पे जैसे स्प्लिट करते हैं ना, 3 स्क्रीन में स्प्लिट कर लेना, और उसके अंदर पहले के अंदर कॉल, दूसरे के अंदर पुट, और एक निफ्टी, तीनों चार्ट्स को एक पैरेलल देखते रहना। अब उसके बाद एंट्री कैसे लेनी है ये बात समझो। एंट्री लेने के लिए आप जैसे इसके अंदर जाओगे, तो जैसे ये चार्ट है, ठीक है, तो चार्ट में नीचे ऑप्शन चेन जहां भी लिख रहा हो आपको, मोबाइल में या फिर ब्राउजर में आपको दिख रहा हो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वही ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन हो गई ऑप्शन चेन में। ठीक है, अब ऑप्शन चेन के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में, जहां पे मार्केट फिलहाल चल रहा है। तो मार्केट जो है चल रहा है फिलहाल इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये मिड लाइन है, इस मिड लाइन के ऊपर वाली कॉल हमेशा बाय करनी है, ये वाली कॉल, और ये वाली पुट हमेशा बाय करनी है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि कॉल बाय करो, तो आपको क्या करना है, जस्ट कॉल बाय करनी है तो हमेशा इस पर क्लिक करके ये वाली बाय करनी है, और पुट बाय करनी है तो ये 94 जो लिखी हुई है ये वाली बाय करनी है। तो कैसे करनी है समझो। अगर मैंने मैसेज डाला है कि आप कॉल बाय करो, तो आपको क्या करना है, जस्ट इन द मनी की कॉल। तो इन द मनी की कॉल जो है वो जो 56.95 लिखा हुआ है रुपीज़, ये वाली कॉल है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर बाय का बटन आ गया, बाय पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ लोट्स भरूंगा, एक नंबर ऑफ लोट भरा मैंने, और यहाँ से क्या कर दूंगा, प्लेस बाय ऑर्डर, प्लेस बाइंग ऑर्डर। ठीक है, प्लेस बाइंग ऑर्डर करूंगा, 1 लोट आ गया, और 1 लोट के बाद मैं ये देखता हूँ ये 56 पे है ना, ये 56 पे है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसमें, और स्टॉप लॉस पहले ही ऐड कर दूंगा इसके अंदर, मैं पहले ही ऐड कर रहा हूँ। तो 1 लोट यहाँ पे भर दिया, नीचे मैंने क्लिक किया किस पे, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, और स्टॉप लॉस ऑर्डर के आगे जो ये एक स्विच दे रखा है जिसमें ऑन करना है, इसको मैंने ऑन किया। ऑन करते ही ट्रिगर प्राइस आ गया।
तो जैसे अब ये 56 चल रहा है, तो मेरी एंट्री 56 पे होगी, तो मेरा एग्जिट जो होगा वो होगा 46 का। तो 46 यहाँ भरूंगा मैं, और यहाँ से क्या कर दूंगा, प्लेस बाई ऑर्डर, प्लेस बाइंग ऑर्डर, प्लेस बाइंग ऑर्डर करते ही जो है मेरा बाय हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि अब ये मेरा पोजीशन चालू हो गई, अब जो है मेरे का प्रॉफिट लॉस जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसमें, पोजीशंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, इस तरीके से बाय करना है। अब ये तो बाइंग करने का ऑप्शन है। अगर मुझे एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के लिए, जैसे इसमें तो अभी पोजीशन डली हुई नहीं है, ठीक है, एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना है, बैक आ जाओ, होम स्क्रीन पे आ जाओ, और यहाँ पे आप जाओगे ऑर्डर्स के अंदर, और ऑर्डर्स के अंदर जाके आप क्या करोगे, ऑर्डर्स के अंदर जाके यहाँ पे आप चेक करोगे पोजीशंस में, पोजीशंस जो लिखा हुआ है ऑर्डर्स के साइड में पोजीशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा, पोजीशन पे आ गए, तो यहाँ पे ग्रीन रेड आपको जो भी पोजीशन आपकी चल रही होगी उस पर आपको दिखाई देगा, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा एग्जिट, एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आपकी पोजीशन जो है एग्जिट हो जाएगी। अगर एग्जिट उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पहले ऑर्डर्स में जाओ और उसको कैंसिल कर दो, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दो, और फिर पोजीशंस में आओ और पोजीशंस में आके उसको एग्जिट कर दो। कहने का मतलब आपको अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुक करने के लिए पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी पोजीशंस में आके उसको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्रोकर को पहले ही एक ऑर्डर दे रखा है। जब तक वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा जब तक नया ऑर्डर लगेगा नहीं। तो एंजल वन में अगर ट्रेड करना है तो आपको सिंपल एक प्रोसीजर को याद रखो कि ऑप्शन चेन में जाओगे, जस्ट ऊपर वाली कॉल, जस्ट नीचे वाली पुट आपको बाय करनी है, स्टॉप लॉस उसके साथ साथ लग जाएगा, स्विच ऑन करके स्टॉप लॉस लगा दो, पोजीशंस में आके अपनी पोजीशन काट लो, एग्जिट कर लो, पहले ऑर्डर को कैंसिल कर लेना जो आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है उसको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको शॉर्ट आउट करके दूंगा आगे, ठीक है। तो ये था एंजल वन का कुछ इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। देखो अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ा कि 3 तरीके से मार्केट चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब साइडवेज के बाद एक चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना। मार्केट के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। क्या क्या समझना, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। चार्ट खोला, ये मैंने चार्ट खोला, निफ्टी का चार्ट ये है ना। तो देखो ये चार्ट है, ठीक। अब मैं 2 चीज़ें बनाता हूँ आपके सामने। मैंने चार्ट को इस तरीके से किया, अब समझना। एक स्ट्रक्चर तो मैं बनाता हूँ ये कि आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि यहाँ तक चार्ट ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ तक ये ऊपर गया है, फिर इसने नीचे जो है इस लो को ब्रेक कर दिया। तो देखो एक स्ट्रक्चर तो ये, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर कैंडल्स हमको क्लियरली नहीं दिखती और हम जो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है कि अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इस चार्ट को क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, और कैंडल्स को क्लियरली देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो इस कैंडल को जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक मैं इसको सही से, अब क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ कि देखो यहाँ से ये वाला स्विंग नीचे आया, उसके बाद यहाँ से ये स्विंग ऊपर गया, ये स्विंग नीचे आया, ये स्विंग नीचे ऊपर गया, ये स्विंग नीचे आया, ये स्विंग ऊपर गया, यहाँ से स्विंग नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो ये भी है, मतलब जो स्विंग्स हैं वो ये भी है, लेकिन ये अंदर के स्विंग्स हैं। तो कहने का मतलब 2 स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मतलब मेरा क्या है कि जो ऑल ओवर ट्रेंड होता है ना, ऑल ओवर ट्रेंड, उसको मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। एंड जो एक्सटर्नल के अंदर जब जूम करके देखते हैं और जो छोटे छोटे स्विंग बनते हैं अंदर, उनको बोलता हूं मैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा अब इसका काम क्या है, क्यों इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, तो देखो
जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, ऑल ओवर ट्रेंड क्या है मार्केट का, तब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आज निफ्टी का जैसे ट्रेड किया तो मैंने ये देखा कि इसका जो स्विंग लो है, पिछला जो लो है यहाँ से, इसने इसको ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट आ रहा था कि ये आया, उसके बाद देखो ये जो लो था ये कट गया नीचे की तरफ। तो अभी तक जो लोज थे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे सारे, और अब की बार इसने क्या किया, पिछले लो को काट दिया। तो जो एक्सटर्नली जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि जब अप ट्रेंड में चलता है तो ऐसे चलता है मार्केट, और जब वो प्रीवियस लो काटेगा तो ट्रेंड तो चेंज करेगा ना। तो एक्सटर्नली वो ट्रेंड चेंज हो रहा था, इसीलिए आज मैंने आपको पुट में ट्रेड करने को लिए बोला। तो मैं सबसे पहले दिन में क्या करता हूँ, आपको जब सबसे पहले आप दिन में क्या करना है, आपको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको देखना है कि एक्सटर्नली मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि जब तक ट्रेंड के फेवर में नहीं हो जब तक आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ट्रेड सक्सेसफुल तब होगा जब आप ये फाइंड आउट करोगे कि आपका जो ट्रेंड है वो ठीक है या नहीं है। अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो आप ये देखो कि एक्सटर्नली अप ट्रेंड चलना चाहिए अगर बाय का ट्रेड कर रहे हो, और अगर डाउन साइड का ट्रेड कर रहे हो तो एक्सटर्नली डाउन ट्रेंड चलना चाहिए, तभी उसको अंदर डाउन ट्रेड करना है। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हम एक डायरेक्शन देखते हैं, और इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्योंकि जूम करके तो कैंडल को हमेशा ट्रेड किया जाता है, इस तरीके से ट्रेड थोड़ी करते हैं। बस इससे तो क्या निकाल रहे हैं, हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर इसको मोटा मोटा कवर करते हैं तो देखो यहाँ पे आप समझो, ये जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल, ठीक है, इसी के अंदर ही होता है इंटरनल, ऐसे ऐसे, जो कि हमें दूर से दिखता नहीं है लेकिन इसके अंदर ही होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इंटरनल है, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो मेरा कहने का मतलब कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमेशा बाइंग करनी है जब आप अप ट्रेंड में जा रहे हो। अगर अप ट्रेंड है, ऑल ओवर अप ट्रेंड है, तभी आपको बाइंग करनी है। ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है तभी आपको सेलिंग करनी है, उससे पहले सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इस चीज़ को अपनी ट्रेडिंग के अंदर आज से ही अप्लाई कर दो। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है तो देखो, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में जूम इन लिखा हुआ है। जूम इन का मतलब जब हम जूम करते हैं चार्ट को और कैंडल जब साफ साफ दिखने लग जाती है तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलता हूं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब हम जूम आउट कर देते हैं और चार्ट बस ऐसे एक डायरेक्शन जैसा दिखता है तब उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है कि भाई एक्सटर्नल और इंटरनल जो है उसका यूज ये आता है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो अगर अप ट्रेंड में है, अगर वो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है, अप ट्रेंड से मेरा मतलब है कि अगर वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तभी अप साइड का ट्रेड लेना है। एक्सटर्नल अगर अप ट्रेंड है तो, एक्सटर्नल अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर चार्ट के अंदर आए और चार्ट में देखा कि अभी जो है मार्केट एक्सटर्नली क्या कह रहा है। अगर कल की डायरेक्शन निकाले तो कल के लिए मार्केट क्या कह रहा है उस चीज़ को समझो। तो कल के लिए मुझे पता लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो एक्सटर्नली क्या है, डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखो डाउन ट्रेंड में कैसे है ये समझो कि यहाँ से जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, तो एक्सटर्नली क्या है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज है। तो इंटरनली अब इसको जूम करके और अंदर के अंदर मैं ट्रेड करूंगा। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कैसे जूम करूंगा, ऐसे, और जहां हो सकेगा कोई भी पैटर्न देख के या कोई भी स्ट्रक्चर देख के मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ आया। ट्रेंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछली क्लास है उसके अंदर मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बताया था हायर हाइज एंड हायर लोज कैसे फॉर्मेशन होती है। और अब इसको पहले अप्लाई करो, उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाई जाती है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। इन सब पॉइंट्स को अपन मैच करते हुए एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ और नई प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए, ठीक है। तो इस क्लास को देखो, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।